मैं जितेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके जैन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग बताऊंगा नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को कैसे समझा जाता है। उसका हर एक रूल आपको बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पे समझाऊंगा। उसके पहले आज का मोटिवेशन सुविचार है, एजुकेशन is the most powerful weapon which you can use to change the world. मतलब कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि उसके जरिए आप पूरे संसार को बदल सकते हैं। इसलिए हर एक लोगों का शिक्षा ही एक शक्तिशाली हथियार होता है। इसी के साथ आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के रूल यहाँ समझाने जा रहा हूँ। कोई भी चीज पढ़ने से पहले आप लोग उसके पीछे का जितना भी पढ़ाया रहता है उसका रिवीजन कर लिया करिए। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में डू या डज लगाएंगे प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप नॉट लगाएंगे और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, मोहन दूध नहीं पीता है। यानी कि मोहन दूध नहीं पीता है। तो हम इसमें सबसे पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, मोहन। तो मोहन की इंग्लिश लिख लेंगे मोहन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा या डज, ये आप पीछे देख सकते हैं कि बताया गया था कि अगर कोई नाम हो या एक वचन का कर्ता होता है तो उसके साथ हमेशा डज का ही प्रयोग होता है। तो लिखेंगे मोहन डज। उसके बाद आपको क्या जोड़ना है, नॉट। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट। फिर क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, यानी दूध पीता है तो यानी पीना, यही हमारा मेन वर्ब हो जाता है। तो अब मेन वर्ब इसका क्या होगा, ड्रिंक। लास्ट में आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें ढूंढ लेंगे क्या है, इसका प्रयोग हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो हमारा बचता है ये दूध। तो यही दूध हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ड्रिंक द मिल्क, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। जैसा रूल आपको दिखाई देता है उस रूल के ही अनुसार किसी भी सेंटेंस को बनाया जाता है। अब एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, नहीं जाते हो। अब इसको भी इसी रूल के अनुसार बनाइए। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, यू। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, जब यू होता है, आई वी दे यू या कोई भी बहुवचन का कर्ता होता है तो उसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे यू डू। उसके बाद है आपका नॉट, यहाँ लग जाएगा नॉट। फिर मेन वर्ब आ जाएगा जाना, जाना को हो जाएगा गो।
फिर लास्ट में आता है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका हो गया विद्यालय, तो गो टू स्कूल। ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस का रूल और एक एग्जाम्पल। अब आपका तीसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हर एक एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान से देखिए और ऐसे ही अपने से भी वाक्य बना बनाकर उसका अनुवाद करते रहिए। अब आपका तीसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह से इसका अनुवाद किया जाता है। एक तो इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले दिया जाता है और दूसरा क्वेश्चन वर्ड बीच में भी आता है। तो जैसा कि रूल नंबर फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर आपको अनुवाद आता है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब ही प्रयोग करते हैं। वो भी जब भी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसा कि आपको एक एग्जांपल लेते हैं, वह क्या, क्या वह दिल्ली जाता है। इतना ध्यान दीजिए कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल चल रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही अनुवाद इसमें दिए जाते हैं। जैसे कि लास्ट में ता है, अगर कोई भी वाक्य आप बनाएंगे तो उसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ऐसा ही सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया। इसके साथ ही आपको दूसरा रूल साथ में ही बताते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या होता है, क्वेश्चन वर्ब पहले आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाएंगे, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपको वाक्य बता देते हैं, तुम दिल्ली क्यों जाते हो। इसमें आ गया, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले दिया गया है, दूसरे रूल में क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आ गया है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे पहले है। तो जब पहले अगर क्वेश्चन वर्ड में आ जाता है, जैसे क्या वह दिल्ली जाता है, तो उसके रूल के अनुसार सबसे पहले हमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो हेल्पिंग वर्ब जब हम लगाएंगे तो अगला सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, जब वह है तो इसके साथ डज लगेगा, डज। फिर सब्जेक्ट आ गया आपका ही, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू दिल्ली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इससे पता चलता है कि यह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह अगर दूसरा रूल हम बनाते हैं तो इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है। जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड ही आगे लिखते हैं, जैसा कि इस रूल में बताया गया आपको। तो इस रूल के अनुसार आप इस सेंटेंस को बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्यों। क्यों का इंग्लिश होता है व्हाई।
वाई, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और जब भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम। जब सब्जेक्ट हम यहाँ पे तुम है तो इसके अनुसार आपका यहाँ लगेगा डू। तो वाई डू, फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना है तो गो, फिर दिल्ली यानी टू दिल्ली। ये अंतर होता है आपका। क्वेश्चन वर्ड अगर पहले आ गया तो इस हिसाब से बनाएंगे वाक्य। अगर क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आता है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब वो भी सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, तब जाकर हमारा वाक्य सही होगा। तो अब मैं इतना तो उम्मीद रखता हूं कि ये दोनों सेंटेंस देखने के बाद अब किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों के बीच में। इसके बाद आपका चौथा सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसमें जो भी वाक्य आएगा उसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों मिला होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। चौथा सेंटेंस हमारा आता है इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसका रूल कहता है क्वेश्चन वर्ड, रूल नंबर मान लीजिए 2 पहले लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अगर इस रूल में दिया गया पहले ही कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर आपको वर्ड क्वेश्चन वर्ड जब भी आए तो बीच में आ जाता है इस रूल के अनुसार। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, तुम दूध क्यों नहीं पीते हो। जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया गया था कि पहले क्वेश्चन वर्ड आता है और बाद में दूसरा रूल था कि क्वेश्चन वर्ड बीच में भी आते हैं। तो इसके अनुसार आप क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आता है उसका रूल पहले देख ले रहे हैं, ठीक है। तो इस रूल के अनुसार जैसे कि इसमें आ गया क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा आ गया, तो वही क्वेश्चन वर्ड आप पहले लिखिए, सिर्फ रूल को फॉलो करते चलिए, आपका वाक्य एकदम से सही बनता चला जाएगा। जैसा कि है वाई डू, सब्जेक्ट है यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब ड्रिंक मिल्क, दूध दिया है तो मिल्क। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो जैसा आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से आप लिखेंगे। उसके बाद अब आप देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट जो आप इंट्रोगेटिव में पहले देख चुके हैं। इसका वाक्य आएगा कि क्या राम बाजार नहीं जाता है। जब आपका वाक्य इस प्रकार आए कि क्वेश्चन वर्ड पहले दिया हो तो हम
बताए थे इसके पहले वाले रूल में कि जब क्या से प्रश्न शुरू हो जाए तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका रूल यहाँ बताते हैं आपको। हेल्पिंग वर्ब में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका रूल कहता है कि अगर इस प्रकार वाक्य है कि क्वेश्चन वर्ड में जब पहले दिया गया हो तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे उसके बाद ही सब्जेक्ट लगाना है। तो इसके अनुसार हम पीछे लगाएंगे राम है सब्जेक्ट, इसके अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, डज। तो क्या डज राम, उसके बाद नॉट है नॉट, फिर मेन वर्ब है जाना, जाना को हो जाएगा गो टू मार्केट। जैसा कि आप दोनों सेंटेंस देख लिए, इसमें क्या भी दिया गया है और नहीं भी है, इसलिए हम इसको बताएंगे कि ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों प्रकार का वाक्य है। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों रूल समाप्त हो गए हैं। इसमें से कुछ ऐसे वाक्य हैं जो थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, तो उस वाक्य को हम एक एक करके देखते हैं कि आखिर वो वाक्य क्या है। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में जो आपको पहला सेंटेंस बताए थे हम, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कि एक आता है हाउ मच और एक आता है हाउ मैनी। ये दो वाक्य हमें कंफ्यूजन में डालते हैं कि इसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और किस कंडीशन में लगाएंगे। तो हम यहाँ पे एक वाक्य बताते हैं, अगर हाउ मच अगर लगाना है, इसका मतलब होता है कि जब हम किसी मात्रा की बात करते हो, इसका मतलब होता है कि मात्रा, जब हम मात्रा की बात करें। और हाउ मैनी तब लगाते हैं जब हमें कोई गिनती की बात किया जाती है। जैसा कि हम आपको सेंटेंस बताते हैं नीचे, अगर वाक्य आ गया एग्जाम्पल में ले लीजिए कि हाउ मच का लेते हैं, तुम एक दिन में कितना दूध पीते हो। ठीक है, जैसा कि अगर एग्जाम्पल में हम ले लिए कि तुम एक दिन में कितना दूध पीते हो, ये कितना आ गया, तो हाउ मच हाउ मैनी इन दोनों का अर्थ कितना होता है, लेकिन हाउ मच का अर्थ मात्रा के लिए लगाया जाता है, हाउ मैनी का अर्थ गिनती के लिए लगाया जाता है। इन दोनों का मतलब कितना ही होता है। इसका रूल आपको बताते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप लिखेंगे हाउ मच या हाउ मैनी। जब भी इस वाक्य को बनाना रहेगा सबसे पहले हम लिखेंगे हाउ मच या हाउ मैनी, उसके साथ हम ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। जैसा कि वाक्य में तुम एक दिन में कितना दूध पीते हो, तो हाउ मच के साथ ही आपको ऑब्जेक्ट को जोड़ना होता है।
उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगानी है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर। यानी कि जब हमें हाउ मच या हाउ मेनी से अगर सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हम इस प्रकार बनाएंगे कि हाउ मच या हाउ मेनी के साथ ही हमको ऑब्जेक्ट जोड़ना होता है। इस प्रकार का वाक्य हमें बहुत से देखने को मिलता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वाक्य को हम किस तरह बनाएं। तो हम आपको बताते हैं इसको बनाने के रूल, इसी रूल के अनुसार बनाते हैं। पहले देखेंगे कि इस वाक्य में कितना के साथ जो जुड़ा हुआ है वह मात्रा के लिए बताई जा रही है या गिनती के लिए। तो इसमें दिया गया है कि तुम एक दिन में कितना दूध पीते हो, यानी कितना दूध, तो दूध को काउंटिंग नहीं की जाती है, यह एक मात्रा होता है, इसलिए हम यहाँ पे हाउ मच का प्रयोग करेंगे। इसका वाक्य हम यहाँ बनाते हैं, हाउ मच या हाउ मेनी लगा दिए प्लस ऑब्जेक्ट, तो हाउ मच मिल्क। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, डू, यू, फिर मेन वर्ब है आपका ड्रिंक, इन वन डे, अदर में आ जाएगा आपका वन डे, यानी एक दिन में आप कितना दूध पीते हैं। तो हाउ मच के साथ ही आपका ऑब्जेक्ट जुड़ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर लगा देंगे। इसी तरह आपका एक वाक्य आपको देते हैं इस गिनती में, रूल आपका यही फॉलो करता है, एग्जाम्पल आपका चेंज हो जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल ले लीजिए, तुम एक महीने में कितने पैसे कमाते हो। जैसा कि अक्सर ये सुनने को मिलता है, एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, तो ये वर्ड आप किसी न किसी के सामने इस सेंटेंस को जरूर बोल देते हैं कि आप एक महीने में कितने पैसे कमाते हैं, तो रूल आपका यही फॉलो करेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कितने पैसे, जब यहाँ पे कितने पैसे की बात आ गई तो आप समझ गए कि इसमें काउंटिंग की जाती है, ये कोई मात्रा नहीं होती है, पैसे को आप हमेशा काउंटिंग ही करते हैं, इसलिए गिनती के रूप में आ गई। इसलिए हम इसको क्या लगाएंगे, हाउ मच न लगाकर हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे हाउ मेनी, साथ में ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है यानी मनी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट आ गया आपका यू, मेन वर्ब आ गया कमाना का अर्न, फिर आपका अदर में आ गया एक महीने में यानी इन वन मंथ, यानी कि हाउ मेनी मनी डू यू अर्न इन वन मंथ, यानी कि आप एक महीने में कितने पैसे कमाते हैं। तो इस प्रकार के वाक्य को आप ध्यान में रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो कि हम कब हाउ मच का प्रयोग करेंगे और कब हाउ मेनी का। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों सेंटेंस कंप्लीट हुए और अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया, तो आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एकदम बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में हम अगले टेंस को लेके चलेंगे और पीछे का टेंस आप रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको पीछे की चीज भूल जाएगी तो आगे की चीज समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप हमेशा पीछे का याद कर लिया करिए ताकि आगे का चीज पढ़ाने में और पढ़ने में भी आसानी रहे। तो दोस्तों, यहीं पे मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं और आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ
जेके जैन 6767 को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।